चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, पिछले एपिसोड्स की तरह आज मैं आ पहुंचा हूं फिर एक नए रहस्यमय मंदिर के विषय में जानकारी साझा करने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी एक ऐसे मंदिर की जहां किसी देवता को नहीं पूजा जाता, ना किसी देवी को पूजा जाता है। वहां पूजा जाता है एक मोटरसाइकिल को। है ना हैरानी की बात। ये मंदिर स्थित है राजस्थान में। आज हम एक ऐसे मंदिर के विषय में चर्चा करेंगे जो शायद दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, साम्राज्यों से भी अमीर मंदिर है। इसकी अनकही कुछ ऐसी कहानियां हैं जो आपको हैरान कर देंगी। केरल की राजधानी के दिल में ऊंची दीवारों, पुराने मंत्रों और सूरज की तरह चमकने वाले सुनहरे गोपुरम के पीछे एक ऐसे मंदिर है जिसे दुनिया आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाई है। एक ऐसा मंदिर जहाँ भगवान एक सांप पर सोते हैं, जहाँ राजाओं ने अपने ताज सौंप दिए, जहाँ छिपे हुए तहखाने इतिहास से भी पुराने रहस्यों की रक्षा करते हैं। यह है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की कहानी। धरती का सबसे अमीर मंदिर और शायद सबसे रहस्यमय भी। किंवदंती है कि हजारों साल पहले ऋषि दिवाकर मुनि को एक दिव्य दर्शन हुआ था। भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए, ब्रह्मांडीय सर्प अनंत पर लेटे हुए। ऐसी चमक बिखेर रहे थे जो सूरज को भी अंधा कर सकती थी। ऋषि ने भगवान से धरती पर रहने की विनती की और इस तरह पद्मनाभन की मूर्ति अनंत कांडू के घने जंगलों में मिली, यानी कि सर्प का जंगल। उस पल यह भूमि पवित्र हो गई और मंदिर ने समय के साथ अपनी यात्रा आरंभ कर दी। पद्मा स्वामी मंदिर एक उत्कृष्ट कृति है, केरल और द्रविड़ वास्तुकला का संगम। एक 100 फुट ऊंचा सुनहरा गोपुरम जो आसमान में छाया हुआ लगता है। एक गर्भगृह जहां भगवान विष्णु अनंत शयनम में लेटे हैं, सर्प पर लेटे हुए हैं और उनकी नाभि से ब्रह्मा निकल रहे हैं। नेपाल की कंडकी नदी से लाए गए 12,008 शालिग्रामों से बनी है ये मूर्ति। मूर्ति इतनी विशाल है कि आपको उनके दर्शन 3 अलग अलग दरवाजों से करने पड़ते हैं, सिर, धड़ और पैर। दुनिया के किसी और मंदिर में ऐसे दर्शन नहीं हो सकते। सदियों से त्रावणकोर शाही परिवार ने शासकों के रूप में नहीं बल्कि भगवान के सेवकों के रूप में सेवा की है। 1750 में राजा मार्तंड वर्मा ने समर्पण का सबसे बड़ा कार्य किया। त्रिपिति दानम, अपना पूरा राज्य भगवान पद्मनाभ को अर्पित कर दिया, सौंप दिया उनको। वो उनके सेवक हो गए। राज्य अब उस मंदिर का हो गया, यानी कि उस ईश्वर का हो गया, पद्मनाभन स्वामी का। उस दिन से हर त्रावणकोर राजा ने पद्मनाभन दास के रूप में शासन किया, यानी कि भगवान का सेवक। आज भी शाही परिवार इस पवित्र कर्तव्य को निभा रहा है। लेकिन जिस चीज ने सच में दुनिया का ध्यान इस मंदिर की ओर खींचा वे थे इसके तहखाने। 6 भूमिगत कक्ष जो सदियों से सील थे, जिन्हें वॉल्ट ए के नाम से जाना जाता है, एफ तक। जब 2001 में वॉल्ट ए खोला गया तो दुनिया हैरान रह गई। पुराने राजवंशों के सोने के सिक्के, आम के आकार के पन्ने, सोने के मुकुट, हार और मूर्तियां, हीरों से जड़ा एक सोने का सिंहासन, अनुमानित कीमत 22 बिलियन पाउंड से ज्यादा। और यह सिर्फ एक वॉल्ट था। लेकिन वॉल्ट बी अभी भी बंद है, पुराने श्रापों, सांप के निशानों और कहानियों से सुरक्षित, जो कहती है कि इसे खोलने से तबाही भी आ सकती है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या एक चेतावनी है, कोई नहीं जानता। धन दौलत से परे, रहस्य से परे, यह मंदिर भक्ति का एक जीता जागता प्रतीक है। हर दिन हजारों लोग उस भगवान को देखने आते हैं जो ब्रह्मांडीय सागर पर सोते हैं। वे भगवान जो ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। वे भगवान जिनके पास एक राज्य है। यहाँ समय धीमा हो जाता है, हवा मंत्रों से गूंजती है और दिल हल्का महसूस होता है, जैसे किसी दिव्य चीज ने छुआ हो। पद्मनाभ स्वामी मंदिर एक स्मारक नहीं, ये एक याद दिलाता है। एक याद दिलाता है कि विश्वास साम्राज्यों से ज्यादा समय तक टिक सकता है, कि भक्ति सेनाओं से बेहतर खजानों की रक्षा कर सकती है, कि भक्ति सेनाओं से बेहतर खजानों की रक्षा कर सकती है। और कुछ रहस्य हैं, रहस्य ही रहने के लिए होते हैं। अगर आप कभी केरल जाएं तो सुबह इस मंदिर के सामने खड़े हों, शंख की ध्वनि सुने, शांति महसूस करें और आप समझ जाएंगे ये सिर्फ एक मंदिर क्यों नहीं है बल्कि अपने आप में एक दुनिया है। अगर आपको भारत के सबसे रहस्यमय मंदिर की यात्रा पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं हमें अगला कौन सा मंदिर देखना चाहिए। आप सबका स्वर कथा चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसे मंदिर की, एक ऐसे रहस्यमय मंदिर की जो आपको हैरान कर देगा।